साल 1824। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता तेजी से फैला रही थी। एक एक करके भारतीय रियासतें उनके कब्जे में जाती जा रही थीं। दक्षिण भारत में स्थित छोटा सा लेकिन समृद्ध राज्य था कित्तूर, जिसकी शासक थीं बहादुर और दूरदर्शी रानी चेन्नम्मा। रानी ने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीखा था। वे सिर्फ रानी ही नहीं, एक कुशल योद्धा भी थीं। समस्या तब शुरू हुई जब रानी के बेटे की मृत्यु हो गई। राज्य को बचाने के लिए रानी ने एक बालक को गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वे कित्तूर राज्य को हड़पना चाहते थे और बहाना बनाया कि कोई असली उत्तराधिकारी नहीं है। अंग्रेजों ने राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने साफ कह दिया, कित्तूर को गुलाम नहीं बनने दूंगी। युद्ध छिड़ गया। रानी खुद घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व करने लगी। कित्तूर की सेना ने जबरदस्त प्रतिरोध किया और पहले ही संघर्ष में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनका अधिकारी भी मारा गया, लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़ी सेना और आधुनिक हथियारों के साथ फिर हमला किया। लंबे संघर्ष के बाद गद्दारी और संसाधनों की कमी के कारण कित्तूर की सेना कमजोर पड़ गई। रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कैद में डाल दिया गया। कैद में रहते हुए भी उनका हौसला कभी नहीं टूटा। कुछ वर्षों बाद 1829 में कैद के दौरान ही उनका निधन हो गया, लेकिन उनका साहस और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रानी चेन्नम्मा भारत की उन पहली वीरांगनाओं में गिनी जाती हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी और आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। इतिहास भले उन्हें कम याद करता हो, लेकिन उनकी वीरता हमेशा अमर